अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने क़ुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो तुम दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार वजह कायनात जाने कायनात शाने कायनात बेकसों के कस बेचारों के चारे बेसहारों के सहारे यानी इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है अक़ीदत में जिसको जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज से पढ़े उस रसूल की बारगाह में कि जिसके बारे में हम सुन्नियों का अक़ीदा है, हम हुसैनियों का अक़ीदा है कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। और हम सुन्नियों का ये अक़ीदा है कि बासा शरीफ में रह करके अगर यहाँ से नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो नबी मदीने से समाअत करेंगे, क्योंकि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और उस तरीके पर मैं आपको अमल करवा रहा हूँ जिस तरीके पर नबी के सहाबा ने किया, नबी के गुलामों ने किया। आइए उस तरीके को दोबारा जिंदा किया जाए और जिसको जो दुरूद याद हो पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मादूम न था साये शाहे सकलेन, मादूम न था साये शाहे सकलेन, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। और इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, आप हजरात इधर गौर करें और जिक्र इमाम हुसैन सुनने आए हैं। औलादे इमाम हुसैन के कुर्बो जवार में रहने वाले आप लोग हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ किस तरह आप सुनना पसंद करते हैं। शायर कहता इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। और जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लोटे जो में हानि का घर बोलता रहा। आए गए नबी सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करे सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करे सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। और दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमुला सामने आ धमकियां क्या देता है। मैं अली हूँ अली इब्ने अली का बेटा, बाबे खैबर को जो उंगली से नचा देता है। मैं अली हूँ अली इब्ने अली का बेटा, बाबे खैबर को जो उंगली से नचा देता है। बाबे खैबर को जो उंगली से नचा देता है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का।
आप हजरात जिक्र इमाम हुसैन सुनने आए हैं तो अदब के साथ बैठ करके आप जिक्र इमाम हुसैन सुने, क्योंकि आप जितने साल के हैं उतनी मर्तबा आपकी जिंदगी में मुहर्रम आकर के चला गया, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी, इमाम हुसैन की जब शहादत हुई हिजरी कितनी थी, इमाम हुसैन के नसब क्या है, आपको ये खबर भी होना चाहिए। आप मानते हैं कि हुसैन के नाम पर सबील लगाते हैं, हुसैन के नाम पर खिचड़ा बढ़वाते हैं, हुसैन के नाम पर प्यासों को पानी पिलाते हैं, पिलाना चाहिए, इसका मैं मुनकिर नहीं हूँ, क्योंकि ये हुसैनियों का तरीका है। वो और तरीके होंगे जो लोग एतराज करते हैं, वो फतवा देते हैं कि हुसैन तो मरकर मिट्टी में मिल गए। हम लोगों का अकीदा है हुसैन जिंदा है, हुसैन के नाना जिंदा है, हुसैन का खानदान जिंदा है, हुसैन का कुंबा जिंदा है, हुसैन के घर वाले जिंदा है। तो हुसैन के नाम पर सबील भी लगाएंगे, लंगर का भी एहतमाम करेंगे, प्यासों को पानी भी पिलाएंगे, तो लोग एतराज करेंगे कि हुसैन तुझे क्या देंगे। तो मैं कहूँगा ये शरबत और ये सबीले जो हम लगाते हैं ये हमारी मलकियत है, तो उनके नाम पे पिलाते हैं। तो कल क़यामत में हुसैन की मलकियत कौसर है, हुसैन हमें कौसर पिलाएगा। जो जिसकी मलिकियत होती है वो उसे अता करता है। हुसैन की मलिकियत कौसर है तो हुसैन कौसर अता करेंगे, हुसैन कौसर अता करेंगे। और लोग एतराज करते हैं कि हुसैन से मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। तो मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। सवाल किया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। नबी ने फरमाया ये सवाल करने वाले जरा ये बता क्या तूने कुछ क़यामत की तैयारी की है या नहीं। अगर हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आपने कुछ क़यामत की तैयारी की है या नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, हम रोजा क्यों रखते हैं। हुज्जाजे किराम कहेंगे कि हमने हज क्यों किया है, लोग कहेंगे कि हमने हज बैतुल्लाह का इरादा क्यों किया है, गुरु शरीफ की कसरत क्यों करते हैं, तस्बीह होते हैं का अपना मामला मामूल हमने क्यों बनाया है। लेकिन ये लोग वो सहाबा थे जिनके पास नमाज की कमी नहीं थी, रोजों की कमी नहीं थी, हज की कमी नहीं थी, ज़कात की कमी नहीं थी, लेकिन नबी ने फरमाया बताओ तुमने क़यामत की तैयारी की है या नहीं। तो उन्होंने अपनी नमाज को पेश नहीं किया, अपने हज को पेश नहीं किया, अपनी तस्बीह होते हैं को पेश नहीं किया। एक सहाबी ने बताओ मैं तुम्हें क्या पेश किया है, एक सहाबी का अकीदा बता रहा हूँ, एक सहाबी की नजरिया बता रहा हूँ, एक सहाबी की फिक्र बता। भी पढ़ते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, हम तस्बीहात भी पढ़ते हैं, हम नेक काम करते हैं, बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं। या रसूल अल्लाह कल क़यामत में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजों को पेश नहीं करेंगे, अपने हज को पेश नहीं करेंगे, अपनी ज़कात नहीं करेंगे, अपनी तस्बीह को पेश नहीं करेंगे। आका ने फरमाया सहाबा बताओ क्या पेश करोगे। तो सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम क़यामत में आपकी मोहब्बत को पेश कर देंगे, क्योंकि न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर हमारा नाज जो कुछ है मोहब्बत मुस्तफ़ा। वो सहाबी ने जब इतना अर्ज किया या रसूल अल्लाह कल क़यामत में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा तो मैं आपकी मोहब्बत को पेश कर दूंगा। तो नबी ने फरमाया अंता मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल क़यामत में उसी के साथ रहोगे, कल क़यामत में उसी के साथ रहोगे। अब मामला हल हो गया। जो दुनिया में शराबी से मोहब्बत करेगा कल क़यामत में शराबी के साथ उठाया जाएगा, जो दुनिया में जुआरी से मोहब्बत करेगा कल क़यामत में जुआरी के साथ उठाया जाएगा, जो दुनिया में ज़िनाखोर से मोहब्बत करेगा कल क़यामत में ज़िना वालों के साथ उठाया जाएगा। लेकिन हम सुन्नियों के दामन में अगर एक तरफ सहाबा का हाथ काबा, हम सुन्नियों के हाथ में अगर एक तरफ सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। तो कल क़यामत में सहाबा के गिरोह में उठाए जाएंगे, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो अहले बैत के साथ उठाए जाएंगे। और दुनिया में इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और कल क़यामत में इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे और वहाँ भी ऐलान करेंगे कि दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा।
दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। हम तो हल्के हैं लेकिन हुसैन तेरा करम बड़ा भारी है। तो अगर दुनिया में हुसैन से मोहब्बत करेंगे, कल क़यामत में हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो दुनिया में हुसैन से मोहब्बत करता है, मेरे नबी उससे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे नबी एक मर्तबा मदीना शरीफ की एक गली से जा रहे थे, चंद बच्चे खेल रहे थे। नबी ने एक बच्चे को उठाया, गोद में लिया, उसे प्यार किया। कहीं पेशानी चूम रहे हैं, कहीं होठों का बोसा ले रहे हैं, कहीं रुखसार को चूम रहे हैं। फिर उस बच्चे को उन बच्चों में डाल दिया, वो आपस में खेलने लगे। फिर नबी चलने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे तो बहुत सारे थे, आपने सिर्फ एक बच्चे को उठाया है, उसे मोहब्बत से प्यार किया है। आका ने फरमाया, इसकी वजह यह है कि यही बच्चा था और यही गली थी, मेरा हुसैन जा रहा था और उसने मेरे हुसैन के कदमों में जो मिट्टी लगती थी, यही बच्चा उठा उठा करके चूम रहा था। क्योंकि जो हुसैन से मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ये मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरे रसूल ने फरमाया। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ये आशरे मुबशरा के एक सहाबी हैं, जिनको मेरे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। वो 10 सहाबा हैं। बरेली के इमाम ने इसकी तर्जुमानी यूं कि वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उन 10 सहाबा में से एक सहाबा ये है, एक सहाबी ये है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। ये कितना प्यार करते हैं इमाम हसन हुसैन से। एक मर्तबा अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा कि 2 रोटी पकाओ। उन्होंने 2 रोटी पकाई, फिर उस रोटी पर घी लगवाया गया। फिर वो रोटी लेकर के नबी की बारगाह में आ गए। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये 2 रोटी है, एक रोटी मैं इमाम हसन के लिए लेकर के आया हूँ, एक रोटी इमाम हुसैन को इमाम हुसैन के लिए लेकर के आया हूँ। अब मेरे नबी वो रोटी लेकर के हजरत फातिमा ज़हरा के घर गए। अब फातिमा का घर कितनी दूर है, नबी के घर के जस्ट बगल फातिमा का घर है। एक दीवार बीच में उठी हुई है, उस दीवार में एक सुराख है। नबी जब चाहते थे पुकारते थे, बेटी फातिमा। हजरत फातिमा तो ज़हरा कर्ज करती थी, जी अब्बा जान। नबी कहते थे, ए फातिमा, काम तो कोई नहीं, तुझे देखने का मन कर रहा था, इस वजह से आवाज देती। मेरे नबी फातिमा के घर गए और 2 रोटी दी। एक रोटी इमाम हसन को दिया, एक रोटी इमाम हुसैन को दिया। उन दोनों शहजादों ने जब रोटी को खाया तो खुश हो गए। अब जब इमाम हसन हुसैन खुश हुए तो फातिमा तो ज़हरा भी खुश हो गई और मेरे नबी भी खुश हो गए। मेरे नबी बाहर तशरीफ लाए और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को बुलाया और कहा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, तू दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होगा और कल क़यामत में मैं तेरी शफाअत करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नवासों को खुश किया है। तो कल क़यामत में जन्नत की ज़मानत में तुझे अता करूंगा। तो रसूल उसी से खुश होते हैं जिससे इमाम हसन हुसैन खुश होते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं हुसैन को मानते हैं, गैर भी इमाम हुसैन को मानते हैं। गुरु नानक को कौन नहीं जानता? गुरु नानक ये बहुत बड़ा गुरु गुजरा है। इसका एक शागिर्द था, उस शागिर्द ने गुरु नानक से कहा, जब इसके इंतकाल का वक्त करीब आया, गुरु नानक से कहा, हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए कि मेरे लिए काम आए। तो गुरु नानक ने कहा, हुसैन को मत छोड़। गुरु नानक ने कहा, हुसैन को मत छोड़ना। वो शागिर्द कहता है, हुजूर आप हुसैन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आपका मजहब अलग है, हुसैन का मजहब अलग है। आप अपने मजहब के पेशवा की बात करें। तो गुरु नानक ने जलाल में आकर के कहा, मेरे मुरीद सुन ले, हुसैन की बात इस वजह से मैं कर रहा हूँ। क्या तुझे गवारा होगा कि तू अपनी माँ के साथ शादी करे? क्या तुझे गवारा होगा तू अपनी बहन के साथ शादी करे? क्या तुझे गवारा होगा तू अपनी फूफी के साथ शादी करे? क्या तुझे
तुझे गवारा होगा, तू अपनी बेटी के साथ शादी करे। कहा नहीं नहीं, तो कहा करबला के मैदान में यजीद ने तो फतवा दे दिया था कि बहन के साथ शादी करना जायज है, बेटी के साथ शादी करना जायज है। उस फतवे का मुकाबला अगर डट कर किसी ने किया था तो उसी को हुसैन इब्न अली कहा जाता। तो गुरु नानक ने कहा अगर बहन बेटियों की हिफाजत चाहते हो तो कभी हुसैन को मत छोड़ना, कभी हुसैन को मत छोड़ना। यही बात जब देश आजाद होने का वक्त करीब आया था, इंदिरा गांधी जी ने, जिसका फोटो रोड पे आता है, गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ जब आवाज उठाई तो लोगों ने कहा गांधी तेरे पास तो पैसा भी नहीं है, तेरे पास सिर्फ चरखा है और धागा है, तेरे पास लड़ने का सामान नहीं है। सामने जो हुकूमत है वो सुपर पावर हुकूमत है, उसके पास औजार भी है, उसके बाद मिसाइलें भी पाई जाती है, तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू तो चंद आदमी है, उधर सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, कैसे मुकाबला करेगा। गांधी जी ने कहा था कि मैंने हुसैन को पढ़ा है, हुसैन 72 थे, यजीद 22,000 थे, लेकिन आज भी करबला की सरजमीन पर यजीद का नाम नहीं, हुसैन का आलम आज भी जिंदा है। गांधी जी ने हुसैन का नाम लेकर के देश को आजाद किया था। और देश आजाद होने के बाद जब मीटिंग रखी गई तो गांधी जी ने कहा था जो इतना टाइम लगा हिंदुस्तान को आजाद होने में, अगर करबला के सिपाही मिल जाते, करबला के सिपाही 24 घंटे के लिए मिल जाते तो देश 24 घंटे में आजाद हो जाता। ये करबला के जानिसारों की कुर्बानियां है, ये करबला के जानिसारों का जज्बा है कि हम ही नहीं गैर भी याद करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हुसैन तो इंसानों के हैं, हुसैन तो घर घर के हैं, हुसैन तो सब किसी के हैं। अब हुसैन की मोहब्बत क्या है, अब हुसैन से उल्फत कैसी करनी चाहिए, हुसैन से अकीदत कैसी करनी चाहिए, हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन कौन है। इमाम हुसैन 61 हिजरी में दिन जुमा था, मुहर्रम की 10 तारीख थी, 56 साल की उम्र थी, 56 साल 5 महीने 5 दिन की आपकी उम्र शरीफ, 56 साल 5 महीने 5 दिन की आपकी उम्र शरीफ थी। 61 हिजरी दिन जुमा आपने करबला के मैदान में जामे शहादत दिया। ये इमाम हुसैन है करबला के मैदान में। तो जब 61 हिजरी में आपकी शहादत हुई और मौजूदा हिजरी 1448 चल रही है, मौजूदा हिजरी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मुहर्रम की 10 तारीख जो होती है और जिलहिज्जा की जो 10 तारीख होती है, डॉक्टर इकबाल ने तो बहुत पहले कहा था गरीबो सादा व रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। क्योंकि मुसलमानों का जो साल होता है मुहर्रम से शुरू होता है और जिलहिज्जा पे खत्म होता है, और मुहर्रम की 10 तारीख भी कुर्बानी हुई थी और जिलहिज्जा की 10 तारीख में कुर्बानी होती है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं गरीबो सादा व रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। यानी कुर्बानी की इब्तिदा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया था और इंतहा इमाम हुसैन ने किया था। तो कुर्बानी क्या है, सहाबी आए अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आका दाता मावा मलजा शम्सुल दुखा बदरुल दुजा खैरुल वरा खैरुल रसूल, या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए कुर्बानी क्या है, कुर्बानी क्या है। तो नबी ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये मेरे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत। तो सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम कुर्बानी करेंगे तो हमें सवाब क्या मिलेगा। तो नबी ने फरमाया लिकुल्ली शहरतिन हसना, हर बाल के बदले एक नेकी, हर बाल के बदले एक नेकी, हर बाल के बदले एक नेकी। तो कुर्बानी की 10 तारीख यानी जिलहिज्जा की 10 तारीख क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसी उन्वान से आपको करबला की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आप और मेरी
तरफ ध्यान लगाइए और अपने दिल के दरीचे को खोलिए और आप मेरी तकरीर कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे और आपको ये महसूस नहीं होगा कि बासा गांव में बैठे हैं, बल्कि ये महसूस होगा गुंबद खजरा की छांव में बैठे हैं। जिलहिज्जा की 10 तारीख में क्या हुआ? कुरान कहता है फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फल मा तुमरू सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कुरान कहता है कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब देखा कि अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मैं ज़बह कर रहा। अब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल के पास आते हैं, कहते हैं बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ। तो उनके बेटे ने कहा अब्बा जान अगर आप रब की मर्जी यही है तो आप मुझे कुर्बानी करिए, आप रब की बारगाह में मुझे कुर्बान करिए, मुझे सब्र करता हुआ पाएंगे, मुझे साबिर पाएंगे। अब मैदान मीना में पहुँचते हैं तो हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं अब्बा जान जब आप छुरी चलाएंगे तो मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दीजिए, आंखों पर काली पट्टी बांध दीजिए ताकि जब आप छुरी चलाएं तो आपकी निगाह मेरी निगाहों में न पड़े, क्योंकि हो सकता है कि बाप की मोहब्बत बेटे के दिल में आ जाए और बेटी की मोहब्बत बाप के दिल में आ जाए तो बीच में ये मोहब्बत घायल हो जाए और आप छुरी न चला पाए। तो बताना ये चाहता हूँ कि मैदान मीना में जब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी से ज़बह कर रहे थे तो बीच में काली पट्टी थी, लेकिन करबला के मैदान में अली अकबर कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन की आंखों पर कोई पट्टी नहीं है, अली असगर कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन की आंखों पर कोई पट्टी नहीं है, ओनो मोहम्मद कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन की आंखों पर कोई पट्टी नहीं है, हज़रत अब्बास कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन की आंखों पर कोई पट्टी नहीं है। बताना यह है कि मैदान मीना की कुर्बानी भी लाजवाब है और मैदान करबला की शहादत भी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे हैदरी। मैदाने मीना में जब हजरत इब्राहिम ने छुरी को चलाया था गर्दन ना कटी, क्योंकि वहां पर नूरे मुस्तफा बचाना था, गर्दन ना कटा करके नूरे मुस्तफा बचाना था। और करबला के मैदान में से तलवार जली, गर्दन कटी तो वहां पर गर्दन कटा करके दीने मुस्तफा को बचाना था। और मैदान मीना में भी नबी का बेटा था और मैदान करबला में भी नबी का शहजादा था। दोनों कुर्बानियां लाजवाब हैं, दोनों कुर्बानियां लाजवाब हैं। तो इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर के मुस्तफ़ा के दीन को बचाया है, मुस्तफ़ा के कुरान को बचाया है, मुस्तफ़ा के इस्लाम को बचाया है, सुन्नत मुस्तफ़ा को बचाया है। क्योंकि यजीद वो था जो शराब पीता था, यजीद वो था जो जुआ को खेलता था, यजीद वो था जो जिना को जिसने आम किया था, इसको डट करके किसी ने मुकाबला किया था, उसी को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हुसैन इब्ने अली ने कहा था ए यजीद सुन ले, मुझ जैसा तुझ जैसे कि कभी बैत कर ही नहीं सकता। ये हुसैन इब्ने अली है, ये करबला का मैदान है। आज 1387 साल इमाम हुसैन की शहादत को हो गए हैं। 1387 साल, 1448 चल रहा है, अगर इसमें से 61 को माइनस कर दिया जाए तो 1387 साल बनते हैं इमाम हुसैन की शहादत के। 1387 साल आज हो गए हैं। बांसा शरीफ की सरजमीन पर आज भी जिक्र इमाम हुसैन हो रहा है, आज भी जिक्र इमाम हुसैन हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो अरबपति थे, जो करोड़पति थे, जिनके रोब का दबदबा था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके बाप उनके बेटे भी उनका नाम नहीं लेते, उनके पोते उनके कब्रों पर पेशाब करते हैं। लेकिन हुसैन इब्ने अली तेरी तुरबत को सलाम, हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। आज 1387 साल होने के बावजूद बांसा के गुलामी का सबूत दे करके तेरा जश्न मना रहे हैं, तेरी मजलिस सजाए बैठे हैं, तेरा जिक्र सुन रहे हैं। और सिर्फ बांसा ही नहीं, आप आगे चलिए, बाराबंकी की सरजमीन पर जिक्र इमाम हुसैन मनाया जा रहा है, लखनऊ की सरजमीन पर जिक्र इमाम हुसैन मनाया जा रहा है, कानपुर की सरजमीन पर जिक्र इमाम हुसैन मनाया जा रहा है, लुधियाना की सरजमीन पर जिक्र इमाम हुसैन मनाया जा रहा है। सिर्फ कानपुर ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में जिक्र इमाम हुसैन मनाया जा रहा है,
अफगानिस्तान में जिक्र इमाम हुसैन मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान में अब जिक्र इमाम हुसैन मनाया जा रहा है, और इंडोनेशिया में, अल्जेरिया में, ओमान में, मशरिक और मगरिब में, शिमाल जुनूब में, हर तरफ जिक्र इमाम हुसैन मनाया जा रहा है। और ये पैगाम दिया जा रहा है कि हुसैन जिंदा है, हुसैन के नाना जिंदा है। और आज भी आवाज आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, क्योंकि हुसैन जिंदा है, हुसैन का दीन जिंदा है। खुद कुरान कहता है, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुरान कहता है, रब ने फरमाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए, ईमान मैंने दिया, इस्लाम मैंने दिया, कुरान मैंने दिया, शरीयत मैंने दी है, तरीक़त मैंने दी है, तो शरीयत देने के बदले, इस्लाम देने के बदले, कुरान देने के बदले मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे तख्त ताज राज नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अपने अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। ये मेरे नबी ने फरमाया, अपने अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। अब एक सवाल पैदा होगा, अहले बैत किसे कहते हैं? तो खुद कुरान कहता है कि जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई, नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई ईसाइयों के मुकाबले में, तो मेरे नबी ने अली को बुलाया और कहा ये अली है और अहले बैत से है। अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को बुलाया और कहा ये मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है, ये अहले बैत से है। अपने बेटे नवासे इमाम हसन को बुलाया और कहा ये इमाम हसन है, अहले बैत से है। इमाम हुसैन को बुलाया और कहा ये हुसैन है, अहले बैत से है। जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई, और इन्हीं को पंजतने पाक कहते हैं, बेदम शवारसी कहते हैं, बेदम यही तो पांच हैं, मतलूब कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा और अली। ये आयत मुबाहिला नाजिल हुई, कुरान कहता है अली से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो। कौन अली? कौन अली? वो अली जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। बोल दिया करें आप कभी कभी, बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा, कि ये लोगों में शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। जब मदीना शरीफ के चंद मुनाफिकों ने प्यारे नबी के इल्म पर एतराज किया था, तो अली को जलाल आ गया और दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर शेर खुदा मुश्किल खुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार मौला अली मस्जिद नबी के मिंबर पर आकर कहने लगे, सलूनी माशे तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछो। नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वाले, तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछो। अब हदीस पाक में आता है कि उसी मजलिस में फजा जिब्राइल फी सूरती रजुल, हजरत जिब्रील अमीन आ गए, एक आदमी की सूरत में आकर के हजरत अली के सामने बैठ गए। और हजरत अली का ऐलान था, तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछो। तुम चाहते हो आसमान के बारे में अली से पूछो, जमीन के बारे में चाहते हो अली से पूछो, तेतुसरा के बारे में चाहते हो अली से पूछो, अर्श आज़म के बारे में चाहते हो अली से पूछो। हजरत अली ने सबसे कुछ कहा, कह दिया कि सलूनी माशे तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछो। अब जिब्रील अमीन खड़े हुए एक आदमी की सूरत में और कहा, ए अली तुम कहते हो सलूनी माशे तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछो, तो अली ये बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? इस वक्त जिब्रील कहाँ है? खुद जिब्रील सवाल कर रहे हैं, अली बताओ जिब्रील कहाँ है? तो अली की निगाहे विलायत का ये आलम था कि आसमान पर देखा तो सातों आसमानों को देख लिया और कहा आसमान पर जिब्रील नहीं है। नीचे जमीन पर देखा तो तहतुस्सरा तक देख लिया, कहा नीचे जमीन में तहतुस्सरा नहीं, नीचे जमीन में तहतुस्सरा तक जिब्रील नहीं है। मदीने की गलियों में जिब्रील नहीं, मक्के की हवाओं में जिब्रील नहीं। तो हजरत अली कहते हैं इसका मतलब आप ही जिब्रील हैं, आप ही जिब्रील हैं, आप ही जिब्रील हैं। हजरत जिब्रील अमीन खड़े होकर कहने लगे, हाँ हाँ मैं ही जिब्रील हूँ। और हजरत अली का हाथ पकड़ करके कहने लगे, ए दुनिया वालों सुन लो कि जब नबी के इल्म का ये आलम है, जब अली के इल्म का ये आलम है, तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अली अहले बैत से हैं, अली से मोहब्बत करो। और हजरत फातिमा तो ज़हरा अहले बैत से हैं, हजरत फातिमा तो ज़हरा अहले बैत से हैं, तुम फातिमा से मोहब्बत करो। कौन फातिमा तो ज़हरा? जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो फातिमा तो ज़हरा जिनके बारे में हदीस पाक में आता है कि आका फरमाते जब मैदान महशर कायम होगा, एक मुनादी निदा करेगा, ए अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो, अपनी अपनी निगाहों को नीचे कर लो। अब पुलसिराज से 70,000 हुराने बहिश्त के साथ रसूल की बेटी फातिमा तो ज़हरा का गुजर हो रहा है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो फातिमा तो ज़हरा है, बड़ा मकाम फातिमा तो ज़हरा का है। मेरे आका की बारगाह में हजरत खदीजतुल कुबरा आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत सौदा आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत मैमूना आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत रुकैया आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत ज़ैनब आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत उम्मे कुलसूम आती, आका खड़े नहीं होते थे। लेकिन रसूल की बेटी, उनकी प्यारी बेटी लाडली फातिमा तो ज़हरा आ जाती, आका खड़े होकर के पेशानी को चूम करके कहते इन्ना सय्यदतुन निसाई फातिमा आलुल जन्ना, कि मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और अपनी जगह पर बिठा करके फातिमा को ये बात कहते ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। तो जिस फातिमा के लिए रसूल खड़े हो रहे हैं, सिर्फ रसूल नहीं नबूवत खड़ी हो रही है, रिसालत खड़ी हो रही है, वो फातिमा तो ज़हरा है। तो नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करो। और मेरे नबी ने फरमाया मेरे नवासे हसन हुसैन से मोहब्बत करो। इमाम हसन हुसैन का मर्तबे को क्या पूछना, जो नबी के कांधे पर बैठा करते थे, जो नबी के कांधे पर बैठा करते थे। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद फरमाते हैं कि एक मर्तबा रात के वक्त मैं नबी की बारगाह में गया, कुछ जरूरत थी तो मेरे नबी की बारगाह में दस्तक दी। नबी बाहर तशरीफ लाए और इस हालत में मेरे नबी आए कि जिस्म मुबारक पर कंबल शरीफ था, कंबल शरीफ था जिस्म मुबारक पर, और कंबल शरीफ थोड़ा उभरा हुआ था। मेरे नबी ने इशारा फरमा करके मेरी जरूरत को पूरा फरमा दिया। तो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद अर्ज करते या रसूल अल्लाह कंबल उभरा हुआ है। नबी फरमाते हैं उसामा इब्ने ज़ैद क्या तुम देखना चाहते हो अंदर क्या है, क्या देखना चाहते हो अंदर क्या है? उसामा इब्ने ज़ैद अर्ज करते या रसूल अल्लाह देखना चाहता हूँ। तो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि मेरे नबी ने जैसे ही कंबल शरीफ को हटाया तो दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे हुए थे और बाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया उसामा इब्ने ज़ैद मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं फिर मेरे नबी ने आगे दुआ की, और दुआ किसके लिए की? आपके लिए भी की, आपके लिए भी की, और आपके बाप के लिए मेरे नबी ने दुआ की। नबी ने फरमाया ए मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला उन सबसे तू मोहब्बत कर। और जो इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा उसे इनाम क्या मिलेगा? हदीस पाक में माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता शहीदा जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया वो शहीद हो करके मरेगा। वो माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता मोमिना जो कोई अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन हो करके मरेगा। वो माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता काफिरा जो कोई अहले बैत की बुग़्ज़ में मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। वो मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअल्लाहु क़ब्रहु मज़ार लिमलाइकतिर रहमा, मेरे आका फरमाते हैं अगर मरने वाला कब्र में चला गया और उसके कब्र पर उसका बेटा जाए न जाए, उसके घर वाले जाए न जाए, उसके रिश्तेदार जाए न जाए, अईज़ा अक़रबा जाए न जाए, लेकिन अगर मरने वाला अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है तो मेरे नबी फरमाते हैं सुबह शाम रहमत के फरिश्ते
जरूर जाएंगे। ये इनाम है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का। वो मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता शहीदा जो के जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, अगर उस मोहब्बत में वो मर गया तो शहीद होकर के मरेगा। तो मेरे नबी ने दुआ की, मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर। अब वो कहीं का रहने वाला हो, बांसा शरीफ का हो या मसौली शरीफ का हो या बरेली शरीफ का हो या किसौचा शरीफ का हो या अजमेर शरीफ का हो, वो कहीं का हो, मौला तू उन सबसे मोहब्बत कर, उन सबसे मोहब्बत कर। अब मेरे नबी की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है आपको मालूम है। बरेली के इमाम कहते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। एक मर्तबा मेरे नबी हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर गए और फातिमा रो रही थी। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा तू क्यों रो रही है, तू मगमूम होती है तो मैं भी मगमूम होता हूँ, रोने का सबब बता। फातिमा तो ज़हरा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आज मेरे बेटे आपके नवासे हसनो हुसैन सुबह से घर से निकल गए हैं और मिल नहीं रहे, कोई पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए फातिमा अभी मैं पता कर रहा हूँ, अगर आज का दौर होता और आपका बच्चा कहीं चला जाए तो आप फौरन फोन लगाते हैं, कहाँ है, फौरन पता चल जाता है। लेकिन वो दौर यूट्यूब का नहीं था, वो दौर नेट इंटरनेट का दौर नहीं था, वो दौर सैटेलाइट का दौर नहीं था। लेकिन मेरे नबी ने नेट से भी ज्यादा, यूट्यूब से भी जल्दी, सैटेलाइट से भी जल्दी पता किया। मेरे नबी ने हाथ उठाए, सिदरा से जिब्रील नीचे तशरीफ लाए और जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या काम है। तो नबी फरमाते हैं, जिब्रील अजय पता लगाओ कि मेरे नवासे हसन हुसैन कहाँ हैं। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपके नवासे हसन हुसैन टहलते टहलते बनी नज़ार के जंगल में चले गए हैं और वो थक गए थे तो सो गए हैं और उनको गर्मी लग रही थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, वो बैना लेकर के हवा कर रहे हैं। तो मेरे नबी बनी नज़ार के जंगल में जाते हैं और बनी नज़ार के जंगल में जैसे जाते हैं, इमाम हसन हुसैन सो रहे थे। इमाम हसन को उठाते हैं, दाहिने कांधे पर रखते हैं और इमाम हुसैन को उठा करके बाएं कांधे पर रखते हैं। अब नबी चलते हैं तो रास्ते में अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं और अबू बकर सिद्दीक जैसे ही देखते हैं कहते, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों पे कुर्बान एक नवासे को मुझे दे दीजिए। मेरे नबी फरमाते, नहीं सिद्दीक नहीं, ये नवासे मेरे कांधे पर होते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा इत्मीनान मिलता है। आगे जाते हैं, उमर बिन खत्ताब से मुलाकात होती है तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं, सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। नबी कहते हैं, ए उमर बिन खत्ताब, तुम सवारी देख रहे हो, जरा ये भी देखो कि सवार कितने अच्छे हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार कितने अच्छे हैं। ये मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरे नबी ने फरमाया। तो हसनो हुसैन से मोहब्बत करो, ये मेरे नबी का पैगाम है। और जिससे इमाम हसनो हुसैन नाराज है, उससे मेरे मुस्तफ़ा भी नाराज है, उससे मेरे मुस्तफ़ा भी नाराज हैं। क्योंकि करबला के मैदान में दीन को बचाने वाला अगर कोई है वो तो रसूल का शहजादा, वो तो रसूल का बेटा है। क्योंकि कुरान ने इमाम हसन हुसैन को मेरे नबी के बेटा कहकर के पुकारा है, नवासा कहकर के नहीं, बेटा कहकर के पुकारा है। अब ना नवाब ना, ये तो आपके बेटे, ये तो आपके बेटे हैं। ये मेरे इमाम हसन हुसैन की शान है। असर की नमाज का वक्त था, मस्जिद नबवी में मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे थे, मेरे नबी असर की नमाज पढ़ा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक पीछे पड़ रहे थे, उमर बिन खत्ताब पीछे पड़ रहे थे, उस्मान गनी पीछे पड़ रहे थे, मौला अली पीछे पड़ रहे थे। अब सोचो, पढ़ाने वाला नबियों का इमाम है, पढ़ने वाला वलियों का इमाम है, पढ़ाने वाला सैयदे अबरार है, पढ़ने वाला हैदरे कर्रार है, पढ़ाने वाला अनीसे बेकसा है, पढ़ने वाला मुश्किल कुशा है। पढ़ा रहा है नबियों का इमाम, पढ़ रहा है वलियों का इमाम। मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, असर की नमाज। अब दरवाजे पर इमाम हुसैन खड़े हैं, टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं कि नाना अब रुकू में, नाना अब सजदे में हैं। जैसे ही मेरे नबी सजदे में जाते हैं, इमाम हुसैन जाकर के पुश्त पर बैठ जाते हैं, मेरे नबी की पुश्त पे बैठ जाते हैं। नबी को ख्याल आया कि मेरा नवासा सजदे में है। नबी ने सुबहान रब्बियल आला पढ़ना शुरू किया,
72 मरतबा मेरे नबी ने सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। इमाम हसन इमाम हुसैन उतर गए, घर वापस आ गए। नबी के जहन में ख्याल आता था अगर मैं सजदे से सर उठाऊंगा हुसैन जमीन में गिर जाएंगे, उन्हें चोट लगेगी, उन्हें चोट लगेगी, तकलीफ मुझे होगी। अब हजरत इमाम हुसैन सजदे से उतर करके फातिमा के घर आए और कहते ए अम्मी जान, आज आपके बाबा जान और मेरे नाना जान असर की नमाज पढ़ा रहे थे, मैंने उनकी पुश्त पर बैठ गया। हजरत फातिमा तो जहरा कहती है मेरे बेटे तुमने आज क्या किया, तुमने अपने नाना का लिहाज नहीं किया, नमाज का लिहाज नहीं किया, नबूवत का लिहाज नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने अकीदत में यही कहा होगा, ए अम्मी जान अगर आज मेरे नाना ने मेरे लिए सजदे को लंबा किया है और 72 तस्बीह पढ़ी है तो कल करबला में मैं इसका हक जरूर अदा करूंगा। मेरे नाना ने 72 तस्बीह पढ़ी है तो मैं नाना के दीन के लिए 72 जानिसारों को कुर्बान कर दूंगा। मेरे नाना ने मेरे लिए सजदे को लंबा किया है और सर को उठाया है तो मैं नाना के दीन के लिए इतना लंबा सजदा करूंगा, लेकिन सर को नहीं उठाऊंगा क्योंकि कल कयामत में उस सजदे को उठाया जाएगा। क्योंकि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये हुसैन की नमाज है और हुसैन पैगाम दे रहे हैं, ए हुसैनियों नमाज पढ़ो। जो शराबी है वो हुसैनी नहीं हो सकता, जो जुआरी है वो हुसैनी नहीं हो सकता, जो जिनाखोर है वो हुसैनी नहीं हो सकता, जो बेनमाजी है वो हुसैनी नहीं हो सकता। क्योंकि बेनमाजी यजीद था, शराबी यजीद था, जुआरी यजीद था, जिना करने वाला यजीद था। अब हुसैनी कहकर के नमाज को मत छोड़ना, हुसैनी कहकर के किसी बहन बेटियों को मत तकना। आप सच्चे हुसैनी बन जाएं, लोग कलमा पढ़ने के लिए आज भी तैयार हो जाएंगे। अगर आपको गली गली चौराहों पर मारा जाता है, आपको सताया जाता है, कहीं ना कहीं अपने आमाल का तकाजा है, कहीं ना कहीं अपने आमाल बुरे हैं। अगर आज आप सच्चे पक्के हुसैनी बन जाएं तो कोई भी यजीद हो या कोई भी कहीं का हो वो मुकाबला एक हुसैनी बंदे से नहीं कर सकता। क्योंकि हुसैन आज भी करबला से पैगाम दे रहे हैं कि जब मेरे नाना की शरीयत की बात आ जाए, मेरे नाना की सुन्नत की बात आ जाए, मेरे नाना की तरीकत की बात आ जाए तो बेटा हो वो भी कुर्बान कर दो, दौलत हो वो भी कुर्बान कर दो और जान को वो भी कुर्बान कर दो। यही पैगाम करबला है, यही पैगाम अली अकबर है, यही पैगाम अली असगर है। क्योंकि हुसैन ने पैगाम दिया है दुनिया वालों, मदरसे में कुरान पढ़ना आसान है, मिंबरों मेहराब पे कुरान पढ़ना आसान है, गली नुक्कड़ों में कुरान पढ़ना आसान है, मदारिस और खानकाहों में कुरान पढ़ना आसान है, लेकिन कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़कर पढ़ना कुरान बड़ा मुश्किल है। ये काम अगर किसी ने किया है तो फातिमा के शहजादे हुसैन इब्ने अली ने किया है। सरे हुसैन पढ़ रहा था कुरान नेज़े पर, यजीद सोच में गुम था फिर कटा क्या है। ये हुसैन इब्ने अली की शान है, ये हुसैन इब्ने अली का मर्तबा है। जब इमाम हुसैन पैदा हुए मेरे नबी को खबर मिली, फौरन आए, दाहिने कान में अजान दी, बाएं कान में तकबीर कही और मेरे नबी ने फरमाया हुसैन ये आवाज तेरे नाना की है, इस आवाज की लाज रखना लाज। ये तेरे नाना की आवाज है, इस आवाज की लाज रखना लाज। तो इमाम हुसैन ने कहा नाना जान अगर आवाज आपकी है तो ये कान भी हुसैन के हैं, ये कान भी हुसैन के हैं। और हुसैन इतनी लाज रखेगा, इतनी लाज रखेगा कि दुनिया वाले रहल पे रख करके कुरान पढ़ते हैं, आपका बेटा कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ करके कुरान तो सुना देगा और दुनिया को कुरान का मतलब बता देगा। ये हुसैन इब्ने अली है, ये हुसैन इब्ने अली हैं जिन्होंने अपने घर वालों को कुर्बान करके मुस्तफ़ा के दीन को बचाया है, मुस्तफ़ा के कुरान को बचाया है। आज घरों में कुरान है लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। आज घरों में कुरान है, तहबाते उस पर धूल जमती जा रही है, कुरान खोल करके नहीं देखते हैं। क्या वो कुरान हम और आपके ऊपर लानत नहीं करता होगा? हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो पने बाद ताकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है। आज भी मुहर्रम का महीना है, अगले साल भी मुहर्रम का महीना आएगा, उसके बाद भी मुहर्रम का महीना आएगा। मुहर्रम का महीना आता रहेगा, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि आप हो या ना हो,
हो। ये नहीं है कि आप कल इंतकाल कर जाएं, परसों इंतकाल कर जाए। मौत का वक्त एक फिक्स है, कब किसकी मौत आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो आपको चाहिए कि हुसैनी जज्बे के साथ हुसैनियत का काम करें, इमाम हुसैन के मिशन को जिंदा करें। इमाम हुसैन का मिशन क्या है कि नमाज को आम करो, सुन्नत को आम करो, मेरे नाना की शरीयत को आम करो, मेरे नाना के कानून को आम करो, मेरे नाना की सुन्नतों के पाबंद बन जाओ और अपने घरों में हुसैनी माहौल बनाओ। अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। और जब फजर की अजान हो, घर में सारे लोग उठ करके एक साथ वजू करो तो वो एक घर नहीं जन्नत का टुकड़ा नजर आएगा। ये हुसैनी पैगाम है। आप हजरात दाढ़ी को एक मुश्त रख ले, ये हुसैनी पैगाम है। अपनी बच्चियों को अच्छा किरदार दें, ये हुसैनी पैगाम है। अपने बच्चों को अच्छा किरदार दें, ये हुसैनी पैगाम है। आपके बच्चों के पास आपके बच्चों की जुबानों पर गालियां जारी हैं, आपके बच्चों की जुबानों पर गलत चीजें आ रही हैं। उनकी जुबान इसलिए नहीं बनाई गई थी, उनकी जुबान तो इसलिए थी कि उस पर कुरान की तिलावत होती, उस पर दुरूद की तिलावत होती, वही मिठास दिल में होती तो बाप की कदर उसके दिल में होती, माँ की कदर उसके दिल में होती। अगर हुसैनी जज्बा अपने बच्चों के अंदर पैदा कर ले, जिस तरह हुसैन ने फातिमा का अदब किया था, उसी तरह तेरे बेटे तेरी बीवी का अदब करते हुए नजर आएंगे। आपको चाहिए कि इमाम हुसैन का किरदार आम करें, इमाम हुसैन के मिशन को आम करें। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जो कुछ बोलने में लफ्ज़न मानन तजवीदन किसी किस्म की गलतियाँ मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अफजल है कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम। या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम। बाप है शेरे खुदा, नाना है खैर बरा। बाप है शेरे खुदा, नाना है खैर बरा। तुम हो जन्नत के इमाम, तुम पे करोड़ों सलाम। सूखा गला शेर का, जख्म खाया तीर का। सूखा गला शेर का, जख्म खाया तीर का। नन्हे असगर भी कुर्बान, तुम पे करोड़ों सलाम। या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका। वास्ता शेरे खुदा का, ताजदारे करबला का। वास्ता गौसो रज़ा का, गम ना हो रोज़े जज़ा का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका।